Class, we are going to start with your new chapter, sixth chapter, that is the four dolls, यानी कि जो four dolls के बारे में है. So you can color this picture as you like. ठीक है. A sage presented a prince with a set of three small dolls. The prince was not amused. यानी कि sage यहाँ पे किसको represent किया गया है? A wise person को. ठीक है. एक सेज है, वाइज पर्सन जिसको हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा इंसान. उसने क्या किया? प्रेजेंट किया किंग को, यानी कि जो प्रिंस था उसको अ सेट ऑफ थ्री स्मॉल डॉल्स का पिक्चर में देखो. सेट जो है उसे गिफ्ट किया, बट जो प्रिंस था वॉज नॉट एम्यूज, यानी कि वो खुश नहीं हुआ. उसको लगा कि कितना फनी गिफ्ट है. वो क्या कहता है? उसने पूछा सेज से, क्या Am I a small child that you gave me dolls? क्या मैं एक छोटा बच्चा हूँ जो तुमने मुझे डॉल्स दे दी? उसने पूछा. This is the gift for the future king, said the sage. सेज ने क्या कहा कि ये आने वाले फ्यूचर किंग, जो आने वाला किंग है, उसके लिए ये गिफ्ट है. वो क्या कहता है? If you look carefully, you will see a hole in the ear of each doll. अब सेज क्या कहता है? अगर तुम ध्यान से देखो तो इस डॉल, हर डॉल की जो ईयर्स है उसमें क्या है? एक होल है. ठीक है. तो प्रिंस क्या कहता है? सो होल है तो मैं क्या करूं? द सेज हैंडेड हिम अ पीस ऑफ स्ट्रिंग. अब क्या किया? जो सेज था उसने उसके हाथ में, प्रिंस के हाथ में क्या पकड़ाया? अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि एक धागा सा पकड़ाया. पास इट थ्रू ईच डॉल, ही सेड. उसने क्या कहा सेज ने? कि इसको, जो ये स्ट्रिंग है, जो ये धागा है जो दिया है, इसको हर डॉल से पास करो, मतलब ईयर से उनके पास करो. अब क्या हुआ? इंट्रीग्यूड द प्रिंस पिक्ड अप द फर्स्ट डॉल. इंट्रीग्यूड मीन कि बहुत इंटरेस्टिंगली, जब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है तो आप देखते हो कि यार ये क्या कह रहे हैं. तो ऐसे ही प्रिंस ने क्या किया? द प्रिंस पिक्ड अप द फर्स्ट डॉल. उन्होंने, जो प्रिंस था उसने फर्स्ट डॉल उठाई एंड पुट द स्ट्रिंग इनटू द एयर. और जो स्ट्रिंग था, जो धागा सेज ने दिया था प्रिंस को, वो उसके ईयर में डाला. इट केम आउट फ्रॉम द अदर ईयर. सी द पिक्चर. यहाँ से डाला और दूसरे ईयर से बाहर आ गया. अब क्या कहता है सर? दिस इज़ वन टाइप ऑफ पर्सन, यानी कि ये एक तरीके का पर्सन, ये एक तरीके का इंसान है. यानी कि क्या है? मतलब कुछ इंसान क्या होते हैं, अगर आप एक को बोलोगे वो दूसरे कान से निकाल देते हैं. वट एवर यू टेल हिम, जो भी तुम उसे बताओगे, कम्स आउट फ्रॉम द अदर ईयर, वो दूसरे कान से बाहर आ जाएगा. ही डजंट रिटेन एनीथिंग, यानी कि उसके कान में कुछ नहीं रहता. मतलब वो अपने बात जो है, अगर आप उसे कुछ भी बताओगे तो वो दूसरे कान से बाहर निकाल देगा. ठीक है. वो अपने दिमाग में कुछ नहीं रखेगा. द प्रिंस पुट द स्ट्रिंग इनटू द सेकेंड डॉल. अब क्या किया? प्रिंस ने जो है स्ट्रिंग को सेकेंड डॉल के ईयर में डाला. इट केम आउट फ्रॉम द माउथ. सी द पिक्चर. ईयर से डाला और माउथ से बाहर आ गया. इसका मीनिंग क्या है? कि दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन, यानी कि दूसरे टाइप का इंसान है, जो कि एक दूसरे तरीके का इंसान है. सेज ने कहा, जो भी तुम उसे बताओगे, वट एवर यू टेल हिम, ही टेल्स एवरीबडी एल्स, वो सबको सब कुछ बता देगा. तो प्रिंस ने क्या किया? प्रिंस पिक्ड अप द थर्ड डॉल. प्रिंस ने थर्ड डॉल उठाई एंड पूरा जो प्रोसेस है उसको रिपीट किया, फिर से दोहराया. द स्ट्रिंग डिड नॉट रीअपियर फ्रॉम एनीवेयर एल्स, यानी कि सी द पिक्चर. जो अगर एक में डाला तो उस जो डॉल है, कहीं से भी वो स्ट्रिंग जो है बाहर नहीं आया. दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ पर्सन, सेड द सेज. सेज ने क्या कहा? कि ये थर्ड टाइप का पर्सन है, मतलब ये तीसरे टाइप का इंसान है. वट एवर यू टेल हिम इज़ लॉक्ड अप विद इन हिम. जो भी तुम उसे कुछ भी बताओगे तो क्या होगा? वो उसके अंदर ही रहेगा, वो कभी किसी को नहीं बताएगा. इट नेवर कम्स आउट. देन हु इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन? आस्क्ड द प्रिंस.
प्रिंस ने क्या पूछा, तो कौन से टाइप का पर्सन सबसे बेस्ट होता है? द सेज हैंडेड हिम अ फोर्थ डॉल इन द आंसर, यानी कि सेज ने क्या किया इसके आंसर के लिए, जो सेज है उसने फोर्थ डॉल पकड़ा दी प्रिंस को। अब क्या किया, व्हेन द प्रिंस पुट द स्ट्रिंग इनटू द डॉल इट केम आउट फ्रॉम द अदर ईयर। अब जो डॉल दी थी तो फोर्थ डॉल के जब ईयर में डाला स्ट्रिंग को तो वो दूसरे ईयर से बाहर आ गया। तो वो कहता ये तो फर्स्ट टाइप का हो गया पर्सन। अब सेज ने क्या कहा, डू इट अगेन, फिर से करो इसी डॉल के साथ। द प्रिंस रिपीटेड द प्रोसेस, प्रिंस ने क्या किया, प्रोसेस को रिपीट किया। दिस टाइम द स्ट्रिंग केम आउट फ्रॉम द माउथ, इस बारी वो स्ट्रिंग कहाँ से बाहर आया, उसी डॉल के फोर्थ डॉल के माउथ से बाहर आया। When he put the string third time, और जब उसने थर्ड टाइम स्ट्रिंग जो है पुट किया, it did not come out at all, यानी कि बिल्कुल भी बाहर नहीं आया। यानी कि फोर्थ डॉल से जब एक बारी एयर में डाला तो वो दूसरे ईयर से बाहर आ गया स्ट्रिंग। सेकेंड टाइम जब उसी डॉल फोर्थ डॉल के ईयर में डाला तो वो माउथ से बाहर आ गया, और थर्ड टाइम आया ही नहीं। तो क्या हुआ, दिस इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन सेड द सेज। सेज ने क्या किया कि क्या कहा कि ये बेस्ट टाइप का पर्सन है। टू बी ट्रस्ट वर्दी अ पर्सन मस्ट नो व्हेन नॉट टू लिसन, व्हेन टू रिमेन साइलेंट एंड व्हेन टू स्पीक आउट। मतलब हमें टू बी अ ट्रस्ट वर्दी, हमें ऐसा इंसान जो बिल्कुल हम जिस पे ट्रस्ट कर सके, पर्सन मस्ट नो, हर एक इंसान को पता होना चाहिए कब नहीं सुनना और कब चुप रहना है और कब बोलना है। क्या इसे हम क्या बोलते हैं, हमें ऐसे टाइप का पर्सन बनना चाहिए कि जब हमें बोलना हो तभी हमें बोलना चाहिए, नहीं तो हमें चुप रहना भी आना चाहिए और कभी कभी बातों को इग्नोर करना भी आना चाहिए। सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर? सो यू जस्ट हैव टू से गुड थिंग्स एंड ऑल्सो यू हैव टू लिसन द गुड थिंग्स, यानी कि जो अच्छी चीज़ है उसे ही बोलो और उसे ही सुनो। सो आई होप you have understood this chapter. Thank you, class.